नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य आश्रेकर और मेरे चैनल इंग्लिश बाय आदित्य आश्रेकर पे आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट वर्ड पार मेड इजी की सीरीज, जहां पे चैप्टर 7 के सेशन नंबर 26 यानी कि वोकैब रिलेटेड टू वेरियस स्पीच हैबिट्स का डिस्कशन हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द रूट वर्ड्स। देखिए आज कौन कौन से रूट वर्ड्स हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला आता है लेकोनिया। लेकोनिया जिसका मीनिंग है स्पार्टा। स्पार्टा किस सेंस में वो बताऊंगा। नेक्स्ट है ई या एक्स जिसका मतलब होता है आउट। मैग्नस यानी कि बड़ा विशाल का है। ग्रैंडिस यानी कि ग्रैंड भव्य। वर्बम वर्ड्स के लिए यूज होने वाला टर्म है और वोल्वो या वोल्यूटस का मतलब होता है टू रोल। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनसे क्या क्या, ये सारे रूट वर्ड्स हैं, इनके क्या क्या वर्ड्स बनते हैं लेट्स सी। इनके अलावा कुछ नाउन सफिक्स है जैसे कि आई टी वाई एन ई डबल एस ई एन सी टी यू डी आई एस एम, या कुछ एडजेक्टिव सफिक्स दिए जैसे कि ई एन टी ए आर वाई या ए एल, और कुछ वर्ब सफिक्स जैसे कि आई जेड ई। ये सब वर्ब एडजेक्टिव या नाउन के रूप में लगते हैं। तो सबसे पहला आता है लेकोनिसिटी। लेकोनिसिटी का मतलब होता है जब आप कम वर्ड्स का यूज करते हो कुछ भी एक्सप्रेस करने में, मतलब ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच। नेक्स्ट है कोजेंसी। कोजेंसी का मतलब होता है कीन माइंडेडनेस, ठीक है, कीन माइंडेडनेस। नेक्स्ट है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है आर्टिस्टिक वे ऑफ स्पीकिंग। मैग्नीलोक्वेंस, तो मैग्नी यानी कि बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा ही वर्ड जब यूज किए जाते हैं। एंड ग्रैंडिलोक्वेंस मतलब हेवी वर्ड्स जब यूज किए जाते हैं, तो ऐसे में ये सारे वर्ड्स आपके सामने आएंगे। ओके, सो बेसिकली लेकोनिसिटी मींस ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच। नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंसी, कीन माइंडेडनेस या एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। किसी चीज को क्लियरली आप सोच पाते हो, दैट इज कोजेंसी। एलोक्वेंस इज आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिवनेस। मैग्नीलोक्वेंस बड़े के सेंस में जाएगा तो यूज ऑफ हाई फ्लोन ग्रैंडियोस वर्ड हो जाएगा मैग्नीलोक्वेंस। और ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब हो जाएगा यूज ऑफ इंप्रेसिव फ्रेजोलॉजी। तो अगर आप कुछ बढ़िया फ्रेजेस इडियम्स टाइप की चीजें यूज करते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रैंडिलोक्वेंस। और अगर आप हाई फ्लोन या ग्रैंडियस वर्ड्स का यूज करते हो, बड़ी बड़ी वोकैबुलरी का यूज करते हो, दैट कैन बी मैग्नीलोक्वेंस। ओके, नेक्स्ट आता है गैरियो। गैरियो का मतलब होता है चैटर करना। एनिमस जिसका मतलब होता है माइंड। एफ वाई का मतलब होता है कुछ बनाना, मेक। ओपस या ओपेरा, ओपेरो, इसका मतलब होगा वर्क। री का मतलब है दोबारा से यानी कि अगेन। और इन का मतलब है इन या इनटू, ऑल्दो इन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। ऐसे में वर्ड्स क्या क्या बनते हैं। पहला आता है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा वर्ड्स का आप यूज करते हो, वो हो जाएगा वर्बोसिटी। वॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जब आप यू कैन से फ्रैंक वे में कुछ बता रहे हो, या यू कैन से स्पोकन वे में जब आप बहुत सारी चीजों में फ्लुएंट वे में कुछ बताते हो, दैट कैन बी वॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आता है गैरिलिटी। गैरिलिटी का मतलब होता है बहुत बोलते रहना, वो भी एमलेसली, वो हो जाएगा गैरिलिटी। मैग्ना वॉक्स, मैग्ना मतलब होता है बड़ा और वॉक्स है यानी कि किसी ना किसी वे में वो शायद रोल के लिए यूज हो रहा है। मैग्निलोक्वेंट स्पीकर के रूप में यूज किया जाता है, मतलब जब हाई वर्ड्स का या कुछ बड़े वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ओवर अबेंडेंस ऑफ वर्ड्स या वर्डिनेस होता है वर्बोसिटी। वॉल्युबिलिटी का मतलब है स्पीकिंग रैपिडली एंड फ्लुएंटली, तेजी तेजी से बोलना और फ्लुएंटली बोलना, दैट इज वॉल्युबिलिटी। गैरुलिटी टॉकिंग कॉन्स्टेंटली बट एमलेसली, दैट इज द कीवर्ड एमलेसली। मैग्ना वॉक्स, वॉक्स का मतलब वॉइस है, ओके, तो मैग्ना मतलब बड़ा, बिग वॉइस, दैट इज मैग्ना वॉक्स। एंड मैग्नीलोक्वेंट टॉकिंग बिग, बड़े बड़ी बातें करना, वो हो जाएगा मैग्नीलोक्वेंट। कुछ और वर्ड आता है मैग्नानिमस, मैग्नेट, मैग्नीफाई, मैग्नम और मैग्नम ओपस। मैग्नानिमस बेसिकली देखें तो एनिमस का मतलब होता है माइंड, एनिमस का मतलब होता है माइंड, और मैग्ना मतलब बड़ा, तो बिग माइंड के सेंस में जाएगा। बट ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स इसका मीनिंग चेंज होकर बिग माइंड की जगह बिग हार्टेड या काइंड हार्टेड जो व्यक्ति होता है, जेंटल होता है, उसके लिए यूज किया जाता है, जनरस व्यक्ति के लिए मैग्नानिमस। मैग्नेट एक प्रकार का कोई, मतलब कह सकते हो सेलिब्रिटी, या एक कहते हैं ना ही इज अ बिग गन, तो उस टाइप के लोगों को मैग्नेट बोला जाता है। ही इज अ बिग गन, दैट मींस ही इज अ मैग्नेट। वो विराट कोहली इज अ मैग्नेट। ओके, सो उस सेंस में यूज किया जा सकता है। मैग्नीफाई, किसी चीज को मैग्नीफाई करना यानी कि बढ़ा देना या बड़ा कर देना। मैग्नम यूज हो रहा है, मैग्नम वाइन वगैरह में यूज होने वाला टर्म हो जाएगा। और मैग्नम ओपस, ओपस मतलब आइस के लिए जो बड़ा विजुअलाइज हो,
जैसे कि बाहुबली मूवीज जो होती है, बाहुबली या कहो राजा मौली जी की जो मूवीज होती है, उनको मैग्नम ओपस बोला जाता है कि देखने के लिए वो बड़े स्क्रीन पे देखने के का मजा आता है। एंड दैट इज व्हाई ही इज पॉपुलर एज वेल, और इसीलिए उसकी सारी उनकी सारी मूवीज एक अच्छे लेवल पे चली जाती है, रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर लेती है मैग्नम ओपस होने के नाते। So magnanimous, big-hearted, generous, forgiving, मैग्नेट, अ पर्सन ऑफ ग्रेट पावर, बिजनेसमैन वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। मैग्नीफाई, बड़ा करना, टू मेक बिग। मैग्नम, अ लार्ज बॉटल ऑफ शैंपेन और वाइन। एंड मैग्नम ओपस, अ बिग वर्क, ग्रेटेस्ट वर्क या मास्टरपीस। कुछ और वर्ड्स आते हैं। वर्बैटिम, वर्बैटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड अगर किसी चीज की बात हो रही है तो। वर्बल है मतलब जो ओरल है, जो मुंह से कुछ भी बोला गया है या किया गया है वहां पे हो जाएगा। देन वर्बियाज आ रहा है, वर्बियाज वर्डनेस के लिए यूज हो जाता है। रिवॉल्व, घूमने के सेंस में यूज होगा, कुछ चीज रिवॉल्व हो रही है यानी कि पूरा मूव अराउंड हो रही है। रिवॉल्यूशन, क्रांति के लिए यूज होता है, क्रांति, रिवॉल्यूशन। देन वी हैव इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब किसी के अंदर किसी चीज में घुसना या किसी चीज में टेक पार्ट करना। इवॉल्व मतलब कुछ इवॉल्व होना, जब चीज कुछ यू कैन से उत्पत्ति होती है उसके लिए यूज किया जाता है। So word for word, that is verbatim. Verbal, anything that involves word oral rather than written, ये oral होता है। Verbiage, style और manner of using excessive words. तो basically इस ये verbiage शायद मैंने गलत बता दिया था। Style और manner of using words, excess of words, जब words की अति यूज होती है तो वहां पे वही नहीं, ठीक है, wordiness सही है, मैंने wordiness ही बोला था, सही है। Verbiage, रिवॉल्व, कीप टर्निंग अराउंड, जब कोई चीज घूमती रहती है। रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रोलिंग और एक रेडिकल चेंज आ जाए उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इन्वॉल्व का मतलब है रोल इन, इन्वॉल्व, और इवॉल्व मतलब रोल आउट, अनफोल्ड या ग्रेजुअली डेवलप। इस तरह से ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो दीज आर द रिवीजन वर्ड। लेकोनिया, स्पार्टा, स्पार्टा यानी कि किसी तरह के जो है जो सेनापति या सिपाही होते थे उनके लिए यूज होता था, बट वो बेसिकली वही करते थे जो बताया जाता था, वो वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते थे, वो काम करते थे वैसे केस में। नेस, ISM, ITY ये सब नाउन सफिक्स है। ई या एक्स का मतलब है आउट। ENT एडजेक्टिव सफिक्स। ENC नाउन सफिक्स। मैग्नस, बिग, ग्रैंडीज, ग्रैंड। वर्बम, वर्ड, वोल्वो, वोल्यूटस, टू रोल। गैरियो का मतलब होता है टू चैटर। देन वी हैव एनिमस जिसका मतलब है माइंड। FY का मतलब है टू मेक। ट्यूड नाउन सफिक्स है। ओपस यानी कि वर्क। ओपेरो, टू वर्क। AL एडजेक्टिव सफिक्स। IZD वर्ब सफिक्स। री, गेन, अगेन या बैक। ORY या ARY एडजेक्टिव सफिक्स और IN, इन है। अब कुछ वर्ड्स है जो हमें यहाँ में कनेक्ट करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ एंड देन चेक व्हाट द आंसर्स आर। तो 11 वर्ड्स दिए यहाँ पे। लेट्स राइट ऑल दोस डाउन। 1 2 3 4 5 6 and then 7 8 9 10 and 11। ओके, सबसे पहला आ रहा है फ्लावरीनेस, पॉम्पसनेस और एलिगेंस इन स्पीच। तो उसके लिए यूज होगा क्या? उसके लिए यूज होगा मैग्निलोक्वेंस। ओके, मैग्निलोक्वेंस यानी कि थर्ड का होगा ए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसेसेंट चैटर विथ लिटिल मीनिंग, एमलेस वाला गैरुलिटी, सिक्स्थ हो जाना चाहिए बी। नेक्स्ट वी हैव बिग व्हील, इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इसको मैग्नेट बोला जाता है, मैग्नेट यानी कि एट्थ का हो जाएगा सी। नेक्स्ट वी हैव ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क या मास्टरपीस। तो ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क या मास्टरपीस वो मैग्नम ओपस के लिए लगता है, सेवेंथ का हो जाएगा डी। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग और डेवलपिंग, अ रोलिंग आउट। तो इवॉल्व वहां पे होना चाहिए, या इवोल्यूशन टेंथ का हो जाएगा ई, टेंथ का हो जाएगा ई। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप जो बोलता है अ रोलिंग राउंड, राउंड है मतलब वहां पे री का यूज होगा, तो रिवोल्यूशन नाइन्थ का हो जाना चाहिए, कौन सा? नाइन्थ का होना चाहिए एफ। ओके, इसीलिए रेडिकल चेंज भी वहां पे यूज हुआ है। नेक्स्ट है ग्रेट इकोनॉमी इन स्पीच, दैट इज लेकोनिसिटी यानी कि वन, वन का हो जाएगा कौन सा? जी। फ्लुएंसी, ईज और रैपिडिटी ऑफ स्पीच, जो बहुत तेजी तेजी से कुछ बोला जाता है, दैट कैन बी वर्बोसिटी, वॉल्यूबिलिटी। फ्लुएंसी है तो वॉल्यूबिलिटी फिफ्थ का हो जाएगा कौन सा? एच। देन वी हैव ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस, एलोक्वेंस, एलोक्वेंस हो जाएगा सेकंड का, हो जाएगा कौन सा? आई। देन वी हैव वर्डी, वर्डिनेस, दैट इज यू कैन से वर्बोसिटी हो जाएगा यानी कि फोर्थ का जे।
एंड देन वी आर लेफ्ट विथ जस्ट वन, वो हो जाएगा कौन सा, परस्यूएसिवनेस, परस्यूएसिवनेस थ्रू लॉजिक, कीन माइंडेडनेस तो होता है कोजेंसी, 11th का हो जाएगा के। So the answer here should be 7C, no way, 6H नहीं, 1J नहीं, and 11K, yes 11K should be the answer here. Okay, next आ रहा है क्या, अब इसी के आंसर है, तो GIAJHB, GIAJ नहीं AJ, GIAJHB सही है, और DCFEK, DCFEK यस करेक्ट आंसर। आई होप सो आपके भी पूरे के पूरे 11 सही हुए होंगे। Which of the following words refers to gradually unfolding result or developing that will be evolved? अगला आ रहा है कौन सा, नेक्स्ट आ रहा है which of the following words refers to, which of the following words means expressiveness in the use of words, तो expressiveness in the use of words that is eloquence। नेक्स्ट है which of the following is another term for word that is verbatim। कुछ और वर्ड्स है, वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से पहले आंसर कर लो, फिर चेक करो कितने आपके सही हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो हियर वी गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्ड फॉर वर्ड दैट इज वर्बेटिम। ओके, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड देन 6 7 8 9 एंड 10। तो वर्ड फॉर वर्ड दैट इज वर्बेटिम, यानी कि 5th का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टू पुट इनटू वर्ड्स, तो वर्बलाइज, टू पुट इनटू वर्ड्स हो जाएगा वर्बलाइज, 3rd का होगा बी। causing or resulting from radical change, new and totally different, तो radical change revolution, revolutionary यहाँ सही हो जाएगा, 6th का होगा सी। resulting और developing gradually from, तो ऐसे में evolve या evolutionary, 7th का हो जाएगा डी। then we have expressive या emotionally moving, expressive या emotionally moving, तो something that is expressive I guess यस कॉजेंट है ना, कॉजेंट है क्या, नहीं है। ओके ओके, इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या होगा बाद में। पिथीनेस और इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, ओके फाइन। सो पिथीनेस और इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन वर्ड और फ्रेज पैक्ड विद मीनिंग हो जाएगा लैकोनिज्म, यानी कि 1 का हो जाना चाहिए, कौन सा 1 का हो जाना चाहिए एफ। देन वी हैव द नेक्स्ट वन कमिंग अप। नेक्स्ट है बिग हार्टेड, जनरस, फॉरगिविंग, मैग्नानिमस उसको बोलते हैं, मैग्नानिमस यानी कि 10th का हो जाएगा कौन सा, 10th का हो जाएगा जी। देन वी हैव रेफरिंग और पर्टेनिंग टू इन्वॉल्विंग वर्ड्स ओरल रादर देन रिटन, तो वर्बल हो जाएगा 4th का हो जाना चाहिए कौन सा, 4th का हो जाएगा एच। देन वी हैव यूजिंग फ्लॉसी, फ्लारी, एलिगेंट और इंप्रेसिव फ्रेजोलॉजी, तो वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा यहाँ पे ग्रैंडिलोक्वेंट है ना। मैग्निलोक्वेंट नहीं है ना, तो ग्रैंडिलोक्वेंट है, चल जाएगा। तो ग्रैंडिलोक्वेंट यानी कि 8th का हो जाना चाहिए कौन सा, 8th का हो जाना चाहिए आई। नेक्स्ट वी हैव वर्डिनेस, स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड, टाइप ऑफ वर्ड, तो वर्बेटिम यानी कि 5th का हो जाएगा कौन सा है, 5th वर्बेटिम, वर्ड फॉर वर्ड, अच्छा फिर वर्ब है, सॉरी 2nd का हो जाएगा कौन सा, 2nd का हो जाएगा ये जे। फिर बचा 9th एलोक्वेंट, और कौन सा बच गया, एक्सप्रेसिव, इमोशनली मूविंग, एलोक्वेंट हाँ चलेगा, एक्सप्रेसिव सही है, तो 9th का हो जाएगा ई। तो ये बनेगा 1I नो, 3B है, 7G नहीं है, 6F होना भी नहीं चाहिए, 3B इज द करेक्ट चॉइस। ओके, सो FJ BHA and CDIEG, that's the correct answer sequence. Okay, that brings me to the end of the discussion. Thank you everyone for joining and watching. चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नॉन सब्सक्राइबर्स काफी है, मतलब वीडियो काफी लोग देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो अगर आप ऐसे हैं तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर स्मॉल येट मीनिंगफुल फैमिली। उसके अलावा सेशन को लाइक कर दे, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दे और कमेंट करके बताए आर यू एंजॉयिंग द सेशन एंड सीरीज एज वेल।
हाइप कर देना सेशन को अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो। टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ जाइए, जहां पे आपको आदित्य सर इंग्लिश पे इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।